अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स क्या होता है तो ये वीडियो जरूर देख के जाना। क्लोजर समझने के पहले हमको समझना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में लेक्सिकल स्कोपिंग का मतलब क्या होता है। लेक्सिकल स्कोपिंग सेज कि जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी डिपेंड करती है बेस्ड ऑन कि वो आपके सोर्स कोड में एक्जैक्टली कहाँ पर डिफाइंड है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ देयर डेफिनेशन। लेट मी शो यू वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर तो आपने किसी वेरिएबल को एकदम रूट लेवल पे, एकदम ग्लोबल लेवल पर डिफाइन कर दिया तो आपके सारे के सारे फंक्शन उस वेरिएबल को एक्सेस कर ही पाएंगे, बट अगर कोई नेस्टेड फंक्शन है तो वो भी उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। जैसे कि हमारे केस में जो इनर फंक्शन है ये इस वेरिएबल को कंसोल डॉट लॉग करने की ट्राई कर रहा है। इफ आई शो यू द आउटपुट, आपको क्लियरली दिख सकता है कि ये फंक्शन इसको एक्सेस कर पा रहा है। हाउ? बेसिकली जब भी आप किसी भी वेरिएबल को ऐसा एक्सेस करने की ट्राई करते हो विद इन अ फंक्शन, जावास्क्रिप्ट का इंजन सबसे पहले उस वेरिएबल को ढूंढता है विद इन द स्कोप ऑफ दिस फंक्शन ओनली। सबसे पहले उसको यहीं पर देखेगा, अगर उसको यहाँ पे नहीं मिला तो अपने पेरेंट स्कोप में देखेगा, अगर यहाँ भी नहीं मिला तो वो अगेन उसके पेरेंट स्कोप में देखेगा जब तक वो ग्लोबल लेवल तक नहीं पहुंच जाता। हमारे केस में ग्लोबल लेवल पे वेरिएबल पड़ा है, दैट इज वाई जावास्क्रिप्ट के इंजन को वो मिल गया एंड यू कैन क्लियरली सी इट इन द आउटपुट। बेसिकली लेक्सिकल स्कोपिंग को समझने के लिए हम दो लाइन्स में उसको समराइज कर सकते हैं। इनर फंक्शन हैज एक्सेस टू वेरिएबल्स ऑफ आउटर फंक्शन बट वेरिएबल्स आर लुक्ड अप इन द करंट स्कोप फर्स्ट। अब बात करते हैं क्लोजर्स की। क्लोजर्स क्या कहते हैं कि इनर फंक्शन जो है ना वो रिमेंबर करते हैं वेरिएबल्स को फ्रॉम द आउटर फंक्शन इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, रिमेंबर्स एंड फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे कि हमारी जावास्क्रिप्ट है उनके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है तो उसके जितने भी वेरिएबल्स आपने अंदर डिफाइन कर रखे हैं वो मेमोरी में से डिलीट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं टू फ्री अप द स्पेस। लेकिन क्लोजर ये कहता है कि अगर कोई इनर फंक्शन जो है वो इस आउटर फंक्शन के कोई वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है तो भले ही आउटर फंक्शन का एग्जीक्यूशन पूरा हो गया, वो वेरिएबल स्टिल मेमोरी में से नहीं जाएगा, इनर फंक्शन उसका रेफरेंस होल्ड करके बैठा रहेगा। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। इस एग्जांपल में मैंने यहाँ पे आउटर फंक्शन जो है इसके अंदर एक सिंपल सा वेरिएबल डिफाइन करा है, इनर फंक्शन के अंदर मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ। नाउ इनर को मैं यहाँ पे कॉल नहीं कर रहा, मैंने इसको यहाँ से रिटर्न कर दिया है सो दैट जब आप आउटर फंक्शन को कॉल करोगे आपको इनर फंक्शन का एक रेफरेंस मिल जाएगा इन दिस fn वेरिएबल। अब मैं इसको यहाँ पे नीचे कॉल कर रहा हूँ एंड लेट मी रन इट। यू कैन सी दैट इनर फंक्शन जो है वो हेलो प्रिंट कर पाया, कंसोल डॉट लॉग मैसेज ये वाला जो है मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो पा रहा है, इवन दो मैसेज इसकी बॉडी में बिलोंग करता नहीं है, मैसेज आउटर फंक्शन की बॉडी में बिलोंग करता है और आउटर फंक्शन तो खत्म हो गया, वो इसी लाइन पे पूरा हो गया, उसका एग्जीक्यूशन ओवर है। स्टिल जावास्क्रिप्ट ने इस वेरिएबल को मेमोरी में से नहीं उड़ाया। वाई? बिकॉज इनर फंक्शन उसको होल्ड करके बैठा हुआ था, उसका रेफरेंस पकड़ के बैठा हुआ था। अगर इसको डायग्रामेटिकली हमको समझना हो तो आई कैन शो यू दिस। आउटर फंक्शन है, उसके अंदर हमारा वेरिएबल भी है, इनर फंक्शन भी है। टिपिकली ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा एज सुन एज आउटर फंक्शन की जो कॉल है वो खत्म हो जाए, लेकिन सिंस हमारा इनर फंक्शन इसको एक्सेस कर रहा है वो इसका रेफरेंस पकड़ के बैठता है, इसको मेमोरी में से डिलीट होने नहीं देता है एंड दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ क्लोजर्स इज। अब इसके प्रैक्टिकल यूज केस क्या है? वेल देयर आर मल्टीपल यूज केसेस। एक बहुत पॉपुलर यूज केस है फैक्ट्री फंक्शंस का। ये जो हमने फंक्शन बनाया टेक्निकली ये भी एक फैक्ट्री फंक्शन ही है, यू कैन रीड मोर अबाउट देम, बट आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट कि लेक्सिकल स्कोपिंग का मतलब है इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाए और क्लोजर्स का मतलब है कि वो उन्हें याद रख पाए, उनका रेफरेंस होल्ड करके रख पाए इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग।